चलो शुरू करें। चलो भाई कोई इंटरव्यू क्या, राम राम भाई सबको। वी आर स्टार्टिंग दिस, यस सारे नो, वी आर स्टार्टिंग विद, वी आर एक्चुअली एंडिंग दिस चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसका बीच का पार्ट गायब हो गया है क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है। चलो तो अब पॉइंट इज, टाइगर रिजर्व हमने पढ़ लिया है, प्रोजेक्ट टाइगर हमने पढ़ लिया है, फॉरेस्ट के बारे में क्या तीनों फॉरेस्ट का याद कर लिया तुम लोगों ने? क्यों एक साथ ऐड कर सकते हो? एक साथ तो तुम्हारे पूर्वजों ने भी खूब याद की है ना। रिजर्व फॉरेस्ट कितने परसेंट है? सॉरी घनचक्कर कितना रेशियो है? किसका? परमानेंट का? रिजर्व का वो हाफ ऑफ द, ठीक है। प्रोटेक्टेड का 1/3। हाँ सही है। सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ है? वो मध्य प्रदेश। अच्छा चलो, तो किसने का याद नहीं है? मध्य प्रदेश भाई अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रख लो। मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ कि वो याद हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या उखाड़ोगे तुम। चलो अब हम चल रहे हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की तरफ, और मैं जो बता दूंगा 3-4 क्वेश्चन वो बोर्ड में आते हैं, आप तैयार रखिएगा, ठीक है। सो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज ये सब मैंने पढ़ा दिया था। सीधे चल रहे हैं फेमस चिपको मूवमेंट की तरफ। ये शब्द सुनते ही आपको पता नहीं क्या चिपकना याद आता होगा। ऐसा ही हुआ था जब अचानक हिमालयाज़ में डिफॉरेस्टेशन की तरफ चीज़ें बढ़ रही थी, ठीक है। तो एक फेमस चिपको मूवमेंट जो है वो हिमालयाज़ में शुरू हुआ, एंड कितना सुंदर है, कुछ कहने चाह रहा था तो ठीक है। हिमालयाज़ में शुरू हुआ और ये एक सक्सेसफुल रेजिस्टेंस था किसके अगेंस्ट? डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट। और बहुत सारे एरियाज़ में जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने एफॉरेस्टेशन भी किया। कहने का मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोकना एक अलग चीज़ हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना एक अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को रोकना इनका मेन मकसद था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो कम्युनिटीज़ थी उसको एफॉरेस्टेशन के तौर पे भी देख रही थी कि हमें पेड़ कटने से भी रोकने हैं और पेड़ भी लगाने हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सक्सेस जो है वो बन के निकला। कहने का मतलब सक्सेसफुल अटैम्प्ट था टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, बेसिकली प्लांट्स, ट्रीज। नाउ अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द आवाज़ से आई थी टों टों करके। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। और अब वहाँ पर ऐसा हो गया है कि जो पुराने तौर तरीके थे ना जिससे हम कंजर्व करते हैं किसको, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, खासकर प्लांट्स को, उन मेथड्स को दोबारा से इन्होंने रिस्टोर कर दिया, पुराने मेथड्स को, और नए मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग शुरू करी, जिसमें आपने देखा होगा वो ग्रीन हाउस बना देते हैं। ग्रीन हाउस बड़े बड़े वाइट पन्नी चढ़ा देते हैं पूरी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस मतलब क्या हो गया? बेसिकली इट इज़ लाइक अ शेल्टर विच प्रोवाइड्स एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर टू ग्रो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेजिटेबल और एनी काइंड ऑफ हर्ब्स जो भी उगाने हैं। तो इकोलॉजिकल फार्मिंग शुरू कर दी जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है ना। जो फार्मर्स और सिटीजन्स थे उन्होंने दूसरा एक और मूवमेंट चलाया जिसका नाम था बीज बचाओ आंदोलन, जो टेरी में और नवदान्या हुआ था। तो ये दूसरा मूवमेंट है, पहला चिपको मूवमेंट है और दूसरा है नवदान्या एंड बीज बचाओ। यहाँ पर क्या किया? डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। यहाँ पर भी बीज बचाओ आंदोलन टेरी यहाँ हुआ। इसका भी मेन मकसद क्या था? ये उत्तराखंड में है। इसका मेन मकसद क्या था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, गाय भैंस का गोबर और नेचुरल फर्टिलिटी पर रिलाई करना है, ठीक है ना। नाउ तो 2 हो गए हमारे। तीसरा हमारा बोर्ड के लिए तैयार करेंगे आप, और तीसरा है हमारा JFM। क्या मैंने आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान और इसके बारे में बता दिया था? ठीक है। तो JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। देखो ये सबसे पहले उड़ीसा में शुरू हुआ था 1988 में, ठीक है ना। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसका ये इनिशिएटिव था, और इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बड़ी खूबसूरत काम किया। इन्होंने बोला कि फॉरेस्ट को तबाह कौन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है? ट्राइबल लोग जो उन जंगलों में रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? उन्हीं ट्राइबल लोग को भी अपॉइंट कर लिया कि तुम अब प्रोटेक्ट करोगे किसको? जंगलों को।
अब जो चोरी कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे, उन्हीं को अपने साथ ले लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑफ उड़ीसा, और उन्हीं की मदद से अब ये क्या करते हैं, उन जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर तो फॉरेस्ट में ये जो ट्राइबल लोग की तो ज़िंदगी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, तो उन्हें खाने को क्या मिलता होगा? सीधी सी बात है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है ना, नेचुरल हर्ब्स जो भी है, इन्हें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेड़ नहीं काट सकते। तो इस तरीके से इन्होंने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया। बुक में क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच मीन्स JFM प्रोग्राम जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट करती हैं और रिस्टोरेशन करती हैं जो फॉरेस्ट बर्बाद हो गए हैं। ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मली एग्जिस्ट करता है सिंस 1988, ठीक है ना। स्टेट ऑफ उड़ीसा ने ये सबसे पहले रेजोल्यूशन लाए थे जहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया गया। JFM जो है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस। हर गांव में एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है एंड दैट अंडरटेक्स प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़, जिसका काम क्या है, उसके गांव के आसपास के जंगलों को प्रोटेक्ट करना एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स को दोबारा से मैनेज करके उन्हें दोबारा जंगल बनाना विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एज आई टोल्ड यू, लोकल कम्युनिटीज़ की मदद से ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं और जो ऑलरेडी हैं उन्हें बचा रहे हैं। इन रिटर्न मेंबर्स को क्या मिलता है? जो मेंबर हैं इन कम्युनिटीज़ के, उन्हें इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हार्वेस्ट होता है ना, पेड़ काटा जाता है और उसकी लकड़ी बिकती है, उससे उन्हें भी कुछ सक्सेसफुली कुछ पैसा मिलता है। इसका मतलब एक वेजेस मिलते हैं बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। भाई हमने जब किसी पेड़ को 50 साल तक प्रोटेक्ट करके रखा तो वो बिकेगा तो कुछ पैसा भी तो मिलेगा, वो पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मिलेगा, स्टेट के वेलफेयर में भी जाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी कुछ वेजेस या सैलरी मिलेगी। हाँ, एक तरीके से कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्शन हो रहा है वहाँ पर। चलिए, ये क्लियर लेसन है कि क्या डायनेमिक्स है बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया। लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ और अब कैसे उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको बताता है। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें करनी है। तो भाई ये सब अननेसेसरी है। पॉइंट था वो दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब मैं बात करूंगा कम्युनिटी कंजर्वेशन की, तो मेरे को पहले आपको सरिस्का के बारे में बताना है और अलवर के बारे में बताना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, वहाँ पर माइनिंग शुरू हो गई थी। पहला कम्युनिटी का रोल बता रहा हूँ कि वहाँ पर माइनिंग शुरू हो गई थी और इसको लेकर विलेजर्स ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार आप जंगलों में माइनिंग नहीं कर सकते, और उन माइनर्स को भगा दिया वहाँ से। एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ डिफॉरेस्टेशन को रोकने का। कहाँ पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। दूसरा है राजस्थान का एक और इलाका अलवर। अलवर के आसपास करीबन 5 गांव हैं, और वो जो 5 गांव हैं उन्होंने क्या किया, उनके आसपास में 1200 हेक्टेयर की ज़मीन है, अर्थात जंगल है। 1200 हेक्टेयर के जंगल को यही 5 गांव मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं, यही उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और ये बाहर के इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करते हैं। कैन यू इमेजिन, अलवर के आसपास के 5 गांव 1200 हेक्टेयर के फॉरेस्ट को खुद मैनेज करते हैं, वहाँ के कितना, और वहाँ के जानवरों की भी प्रोटेक्शन सब यही करते हैं। तीसरा है हमारा चिपको हिमालयाज़ में। MCQ में आ जाता है कि चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो ये हिमालयाज़ में शुरू हुआ था। मेन मकसद यही था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, और कुछ जगहों पर एफॉरेस्टेशन को भी प्रेफरेंस दी गई। बीज बचाओ और नवधान्य क्या बोलता है, ट्रेडिशनल मेथड्स को लेकर आना है और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करना है। तीसरा और आखिरी है हमारा JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस गांव के आसपास जंगल हैं, उन गांव के यहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं, जिनका मकसद होता है ट्रेनिंग देने का, कौन सा पेड़ काट सकते हैं, कौन सा नहीं, और किस पेड़ को कैसे केयर करना है, और बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। तो उनके आसपास के जितने भी जंगल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कम्युनिटीज़ को दे दी जाती है या उस विलेज को। और जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनसे उन्हें पैसा भी मिलता है जब भी वो मैच्योर हो जाते हैं, और दूसरा कि इनको नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की परमिशन होती है कि जंगल में जाके आप नॉन टिम्बर जैसे फल, कंद, मूल और ये सारी चीज़ें वो क्या कर सकते हैं,
वहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, ला सकते हैं और अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और हाँ, ये JFM कहाँ से शुरू हुआ था? उड़ीसा से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1988 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसका मेन फीचर क्या है कि ये कम्युनिटी की मदद से प्रोटेक्ट करते हैं और डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट हैं उनको दोबारा रिवाइव करते हैं, और जो बचे हुए हैं उन्हें और भी ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के द्वारा की गई। कौन कौन सी? पहला हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा हो गया आपका अलवर 1200 हेक्टेयर, चिपको, नवधान्य एंड बीज बचाओ एंड JFM। ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 1972, 1973, 1980, 1986 एंड 1991, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, 2 ही क्वेश्चन बोले थे, तीसरा नहीं बोला था, वो है JFM, अलग से आ जाता है। वो आ जाता है कहाँ पे, वो जैसे सुंदरवन वाली। हाँ वो तो है, ये ज्योग्राफी है तो मैप तो आना ही आना है, ठीक है। मानस कहाँ पर है? मानस वहाँ असम। वेरी गुड। पेरियार कहाँ पर है? चेन्नई। नहीं, करेला, केरला, ठीक है ना। नीचे है मैप में, नीचे। हाँ वो नीचे, ठीक है। केरला आदमी ये याद। हाँ हाँ ठीक है, नीचे। पेरियार साउथ का था ना, केरल, ठीक है। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है ना। इसके अलावा जिम कॉर्बेट का, हाँ मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, जिम कॉर्बेट। और आखिरी तुम्हारा फेवरेट? कहाँ पे है? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा था पता होगा इसलिए मैंने सुना भी नहीं। और सुंदरी वन दिल्टी सब है लड़के। शाबाश मेरे बच्चे, गमा रहे तो। अच्छा सुंदरवन था, मैं सुंदरी। हेलो, अभी भी नहीं पता तुझको? हाँ क्या रे, तो सुंदरवन होता है, फिर क्या रे? सुंदरवन बंद कर दे वीडियो को। हाँ बंद कर दो। क्यों? अभी सेक्रेट ग्रुप्स कहाँ हुआ है? वो ना हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। सेक्रेट ग्रुप्स कहाँ हुआ है? क्या? हाँ टॉपिक नहीं है अलग से, सेक्रेट ग्रुप्स आगे हेलो, हो गए। हाँ चलो भाई, तो चैप्टर हो गया है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो देखते रहिए। राम राम जी।